मेरठ में लगातार कुंभल गैंग का आतंक देखने को मिल रहा है। नौचंदी थाना इलाके में नंदन सिनेमा के ठीक सामने न्यू अंबिका ज्वेलर्स को भी इस गैंग ने निशाना बनाया और देखिए किस तरीके से यहाँ नाले के रास्ते सुरंग बनाई और सुरंग बना के शोरूम में दाखिल हुए और लाखों रुपए का जो माल है वो यहाँ से चोरी करके ले गए। आप ये देखिए कि दुकान में जो सारा सामान है वो यहाँ पर बिखरा हुआ है और बाकायदा यहाँ कुंभल किया, नाले से एंट्री की, सुरंग बनाई और उसके बाद चोर यहाँ पर दाखिल हो गए। लाखों रुपए का जो माल है वो चोरी करके यहाँ पर ले गए हैं। ये कोई पहली वारदात नहीं है, बल्कि मेरठ में इस तरीके से जो चोर हैं वो करीब 4 से ज़्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और उसको लेकर जो सर्राफा कारोबारी है वो बेहद गुस्से में है, बेहद नाराज है। और देखिए जो व्यापारी हैं उनकी नाराजगी किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है। नंदन सिनेमा और उसके आसपास के जो तमाम बाजार हैं, जो तमाम दुकानें हैं, वो बंद करके जो व्यापारी है वो यहाँ धरना देकर बैठ गए हैं। व्यापारियों ने सीधा कह दिया है कि लगातार जो कुंभल गैंग है वो लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा है, सर्राफा कारोबारी उनके निशाने पर है, लेकिन पुलिस कोई ऐसा सख्त कदम नहीं उठा पा रही और ना ही इस गैंग का खुलासा कर पा रही है कि जिससे व्यापारियों को ये भरोसा मिल सके कि अब इस तरीके की चोरी की जो वारदात है वो नहीं होगी। लेकिन पुलिस पूरी तरीके से जो तमाम वारदातें उनको रोकने में नाकाम नजर यहाँ पर आ रही है और उसी को लेकर जो व्यापारी हैं वो बेहद गुस्से में हैं, बेहद नाराज हैं। और ये देखिए जो तमाम व्यापारी हैं वो यहाँ पर धरना देकर बैठ गए हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए जो एसपी सिटी भी यहाँ पहुँचे हैं, व्यापारियों को समझा बुझा रहे हैं, लेकिन व्यापारी बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। सीधा कह दिया है कि जब तक चोर नहीं पकड़े जाएंगे तब तक वो धरना देते रहेंगे और यहाँ से नहीं हटेंगे। आप ये देखिए जो तमाम व्यापारी हैं वो बेहद गुस्से में हैं, बेहद नाराज़ हैं और यहीं पर जो धरना देकर है व्यापारी बैठ गए। जो एसपी सिटी है पीयूष सिंह वो भी व्यापारियों के साथ बैठे हैं, लगातार व्यापारियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन व्यापारी इतने गुस्से में हैं कि सुनने को तैयार नहीं है। चूँकि लगातार चोर इसी तरीके से एक एक करके वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और यही व्यापारियों के गुस्से और नाराज़गी की वजह बनी हुई है। एक और तस्वीर में दिखाऊंगा, ये देखिए जो तमाम बाज़ार हैं, आसपास की जो तमाम दुकानें हैं वो व्यापारियों ने यहाँ पर बंद कर दी हैं। ये देखिए तमाम दुकानों के जो शटर हैं वो यहाँ पर डाल दिए गए हैं और तमाम दुकानों पर ताले लटका दिए गए हैं और व्यापारियों ने सीधा कह दिया है कि वो अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे। अगर इसी तरीके से व्यापारियों को निशाना बनाते रहेंगे बदमाश, इसी तरीके से वारदात दर वारदात होती रहेंगी तो फिर पुलिस का जो इकबाल है वो किस तरीके से रह जाएगा। लगातार चोरी की वारदातें यहाँ पर हो रही हैं। ये न्यू अंबिका ज्वेलर्स है और जैसे ही व्यापारियों को पता लगा कि यहाँ जो चोरी की वारदात है उसको अंजाम दिया गया, उसके बाद जो तमाम व्यापारी हैं वो इकट्ठा होकर यहाँ पर आ गए और यहाँ जो धरना देकर है वो तमाम जो व्यापारी हैं वो यहाँ धरना देकर बैठ गए हैं। इन्हीं व्यापारियों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इन्हीं व्यापारियों से बातचीत करेंगे और इन्हीं व्यापारियों से जानने की कोशिश करेंगे। जो संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष है अजय गुप्ता, वो है अजय गुप्ता से। अजय जी आपसे जानना चाहूंगा कि देख रहे हैं लगातार कुंभल गैंग से परेशान है सर्राफा कारोबारी। नहीं, ये कुल मिलाकर जो घटनाएं हो रही हैं ये निकम्मापन है। जो थानेदार और नाकाबिल है तो क्यों है पोस्ट पे, हटाए जाए तुरंत। ऐसा थोड़े पुलिस लाइन में हजारों आदमी बैठा हुआ है, इनको हटाया जाए सबको। ये जो अपराध हो रहा है और जबकि सरकार 0 टॉलरेंस की बात कर रही है और ये जो कर रहे हैं वो 0 टॉलरेंस नहीं, ये 100% अपराध करना चाहते हैं मेरठ में। ये नहीं होने दिया जाएगा। आप लोग यहाँ धरने पर बैठ के क्या मांगे? हमारी मांग ये है कि जब एक थानेदार इसी थाना क्षेत्र में 15 दिन पहले घटना हुई, आज तक उसमें क्या हुआ वो थानेदार बताने के काबिल नहीं है, तो अब फिर घटना होती है तो इसका मतलब वो अक्षम है, वो अपराध रोकने में सक्षम नहीं है। ये लोग हटाए जाएं। अच्छा, धरना देके बैठ गए, तमाम दुकानें देखने बंद कर दी जी। ये बाजार यहाँ का सारा बंद है, अगर जरूरत पड़ेगी पूरा मेरठ बंद का ऐलान करूंगा और ये सब चलने नहीं दिया जाएगा। ये पुलिस अपना रवैया सुधारे, व्यापारी को व्यापारी के तरीके से बात करने, उन्हें उसे तवज्जो दे, उसे बात करने का सलीका ठीक करे। अपना गुंडा और बदतमीजी करेगी तो नहीं चलने दिया जाएगा ये सब। देखिए संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं अजय गुप्ता हैं और उनका सीधा कहना है कि पहले भी 15 दिन पहले इसी तरीके से एक वारदात यहाँ पर हुई थी और उसके बाद जो दूसरी वारदात है वो वारदात यहाँ पर कर दी गई। इसको लेकर जो व्यापारी हैं वो बेहद गुस्से में हैं और सीधी चेतावनी दे दी है कि अभी तो नंदन सिनेमा और उसके आसपास का जो बाजार है वो यहाँ पर बंद करा गया है और ज़रूरत पड़ी तो पूरे मेरठ के पूरा मेरठ बंद का ऐलान है वो भी व्यापारी कर सकते हैं। ये थाना नौचंदी क्षेत्र अंतर्गत गढ़ रोड पे न्यू अंबिका ज्वेलर्स के नाम से एक ज्वेलरी शॉप है। यहाँ देर रात जो है नाले के रास्ते सुरंग बना के चोरी की गई है। इसको लेके व्यापारियों में यहाँ पे आक्रोश दिखाई दिया है। इन सभी से वार्ता की जा रही है और घटना के अनावरण के लिए
डेडिकेटेड टीम गठित की गई है और शीघ्र ही इस पूरे घटनाक्रम का और पीछे जो भी घटनाएं अभी तक अनवर्कआउट है उनका हम लोग खुलासा करेंगे। सर अभी भी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक वारदात हाँ मैम, लेने का हाँ प्रयास इसी तरीके का जो है एक प्रयास करीब 15-20 दिन पहले भी हुआ था, इसीलिए मैंने कहा कि इसमें भी डेडिकेटेड टीम गठित की गई है जो हाँ इसमें एसएसपी साहब आ रहे हैं, उनके बात हो चुकी है, थानेदार के विरुद्ध कार्रवाई की गई। कितने थानों के थाना प्रभारी को हटाने का आश्वासन? नहीं, नौचंदी थाना क्षेत्र है। मेरठ में न्यू अंबिका ज्वेलर्स में चोरों ने चोरी की और उसके बाद सॉरी भी बोल गए। ये देखिए, चोर इस तरीके से डिब्बे पर लिख के गए हैं, सॉरी भाई हमारी मजबूरी है चोरी करने की, माफ कर देना, पर आपका फर्श बहुत मजबूत था। फर्श मजबूत था, ये भी पूरी कहानी बताऊंगा, जरा ये देखिए। नाले के रास्ते यहाँ पर कुंभल किया और कुंभल करने के बाद चोर इस सर्राफ कारोबारी के यहाँ पर दाखिल हुए और लाखों रुपए का जो माल है वो चोरी करके ले गए। अब इस फर्श को यहाँ पर भरवाने का जो काम है वो रूढ़ी और डस्ट का मसाला बनाकर इस फर्श को भरवाने का काम किया जा रहा है। लेकिन चोर यहाँ पर जो लाखों रुपए की ज्वेलरी ले गए, उसके साथ ही चोरों ने यहाँ जो सेफ आप देख रहे हैं, इस सेफ को भी यहाँ तोड़ने का प्रयास किया। यानी गैस कटर लेकर जो तमाम साजो सामान है वो लेकर चोर यहाँ आजकल चल रहे हैं और मेरठ में अब तक कई सर्राफा कारोबारियों की दुकान को इस तरीके से निशाना बना चुके हैं। पुलिस के हाथ खाली हैं। एक आध घटना का पुलिस ने खुलासा ज़रूर किया, लेकिन लगातार इस तरीके से जो चोर हैं वो चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और जो सर्राफा कारोबारी हैं वो बेहद गुस्से में हैं। उनकी परेशानी की जो वजह है वो भी वाजिब है कि आप देखिए कि खून पसीने की कमाई है। अचानक से चोर नाले के रास्ते दुकान में कुंभल करते हैं, सुरंग बनाते हैं और उसके बाद जो चोरी की वारदात है उसको अंजाम देकर चले जाते हैं। जो 2 सीसीटीवी कैमरे थे वो भी इन चोरों ने यहाँ तोड़ दिए। ये देखिए आप कि आए और आने के बाद जो ये सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, ये सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े। जो डीवीआर थी वो डीवीआर भी अपने साथ ले गए और चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद यहाँ एक बाकायदा पेन से नोट लिखकर चले गए कि सॉरी, चोरी करना मजबूरी है, लेकिन फर्श बहुत मजबूत था। यानी चोरों को फर्श की कटिंग करने में काफ़ी वक्त लगा। हमारे साथ जो न्यू अंबिका ज्वेलर्स है उसके मालिक हैं पीयूष जी, उनसे बात कर लेते हैं। पीयूष जी, क्या सॉरी लिख के चले गए? घटना का तो क्या इसकी वजह बताएं कि इन्होंने क्या इस घटना को लिखने के पीछे क्या लॉजिक था, लेकिन इस चीज़ को इन्होंने महसूस करा होगा कि भी फर्श कटन जल्दी से नहीं कट पाया होगा। इसका मतलब उन्होंने एक दिन का काम नहीं रहा होगा, उन्होंने पहले कुछ ना कुछ करने के बाद में अगली बार फिर तैयारी से आए होंगे। कितने का माल ले गए? लगभग इसमें 15 लाख रुपए करीब का नुकसान है। अच्छा, क्या क्या चीज़ है? मतलब चांदी ज्वेलरी सब? चांदी का आभूषण है, बर्तन, चांदी के बर्तन हैं, गिफ्ट आर्टिकल्स वगैरह इस तरह से। अभी कुछ दिन पहले आपके कुछ दूरी पर भी चोरी हुई थी इसी तरीके से? सेम इसी तरह से ही चोरी हुई थी। प्रिया ज्वेलर्स करके एक फर्म है, उनके यहाँ भी नाले में कुंभल करके अंदर आ गए थे और उनके यहाँ भी जो बाहर रखा हुआ सामान था उसको चोरी कर लिया था। तो कहीं ना कहीं जो सर्राफा कारोबारी वो दहशत में तो है, पता नहीं अगला निशाना कौन? बिल्कुल सही बात है। हर व्यक्ति इस चीज़ को सोच रहा है कि क्या अपने कारोबार को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें अपनी ही कुछ क्रियाएं मतलब अपने क्रियाकलापों को कुछ बढ़ाना पड़ेगा। अपनी सुरक्षा के उपकरणों को हम कितना करें? जब आदमी लेंटर तक को तोड़ देता है, फर्श में हुए लेंटर को तोड़ दिया, इससे ज़्यादा और क्या करेगा आदमी? अच्छा, एक चीज़ है, कई इस तरह की चोरी की वारदात हो चुकी हैं। भाई चोरी करते हैं और चोर जो है सॉरी बोल के चले जाते हैं, मतलब क्या वजह लगती है? चूँकि आप व्यापारी हैं, तमाम व्यापारियों से बात होती होंगी, भाई चोरी करना, सॉरी लिख के चले जाना। मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे कुछ कोई इनका लॉजिक है, जैसा ये चाहते हैं कि हम लोग समाज में फेमस हो जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इस तरह की कुछ घटना है। आप पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस का आश्वासन यही है कि जल्दी से जल्दी इस घटना को खोला जाएगा। तो देखिए, जो व्यापारी हैं पीयूष, जिनके यहाँ पर चोरों ने करीब 15 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया, नाले से सुरंग बनाई, कुंभल किया, दुकान में दाखिल हुए, सारा सामान यहाँ से समेटा और उसके बाद इस बॉक्स पर सॉरी लिख के चले गए। अब इस सॉरी लिखने के पीछे की वजह क्या है? लेकिन इतना ज़रूर है कि इस गैंग ने मेरठ पुलिस की नींद उड़ा रखी है। पुलिस को लगातार चुनौतियाँ मिल रही हैं, इसी तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और फिर सॉरी लिख के चले जाते। अब देखना ही होगा कि सॉरी बोलने वाला और ये आखिर कुंभल गैंग क्या मेरठ का है या मेरठ से कहीं बाहर का है। और सर्राफा कारोबार इसलिए भी परेशान है कि अगला निशाना कौन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।